के गोपालबाड़ी में रहने वाले शराब कारोबारी के फ्लैट में 75 लाख रुपए की झूठी निकली लूट की वारदात में यूटर्न सामने आया। इस मामले में शराब कारोबारी ने रिपोर्ट ही दर्ज करवाने से मना कर दिया है और इसीलिए पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार भी नहीं कर पाई। हालांकि अब विधायकपुरी थाना पुलिस लूट की झूठी सूचना देने के मामले में अपनी तरफ से रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। डीसीपी साउथ आनंद दिगंत आनंद ने जानकारी दी है। जो ये व्यक्ति है जिसका नाम प्रिंस है, ये एक किराए के फ्लैट से निर्माण नगर श्यामनगर थाना क्षेत्र में एक फ्लैट पर रहता है, जिसके साथ अन्य भी कुछ लड़के किराए से रहते हैं। वहां जाकर के जब पूछताछ की गई और ये ज्ञात हुआ कि उस फ्लैट पे करीब एक धनराशि करीब 4-5 लाख रुपए की रखी हुई है, जिस संबंध में पृथक से जांच पड़ताल शुरू की गई। इसके बाद प्रिंस ने गहन पूछताछ से ये बताया कि जो परिवादी का पुत्र है उसने मुझे ये बताया था कि मैं घर पर अकेला हूँ, तुम आ सकते हो, घर पे जो पैसे रखे हुए हैं वो ले जाए जा सकते हैं, जिनका इस्तेमाल इन दोनों के द्वारा भविष्य में मौज मस्ती के लिए उड़ाने की योजना बनाने के लिए किया जा रहा था। उधर चूरू में सदर थाना इलाके के गांव राणासर की एक युवती के लापता होने का मामला अब तूल पकड़ रहा है। युवती के परिजनों और समाज के सैकड़ों लोगों ने आक्रोशित होकर सदर थाने के सामने प्रदर्शन किया, सड़क पर बैठकर नारेबाजी की। पुलिस ने इस दौरान हल्का बल प्रयोग किया और प्रदर्शनकारियों को मौके से खदेड़ा। सदर थाने के गांव राणासर से अपहृत युवती की बरामदगी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सदर थाने के सामने जाम लगा दिया। लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी की। युवती को बरामद करने और आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग को लेकर लोग यहां पर पहुंचे थे और सदर थाने के आगे 2 घंटे तक जाम लगाकर प्रदर्शन किया। वहीं जयपुर विकास प्राधिकरण वंदे मातरम मार्ग के बाद 26 जून से न्यू सांगानेर रोड पर अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन जयपुर विकास प्राधिकरण की इस कार्रवाई से पहले ही लोगों ने खुद 100 से ज्यादा अतिक्रमणों को हटाना शुरू कर दिया है। खास रिपोर्ट देखिए। कार्रवाई से पहले हटाया अतिक्रमण। कल गरजेगा सरकारी बुलडोजर। न्यू सांगानेर रोड पर होगी कार्रवाई। आज खुद गिराया, कल जेडीए तोड़ेगा। जयपुर विकास प्राधिकरण न्यू सांगानेर रोड पर आ रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त करेगा। तकरीबन 615 निर्माण को जेडीए ने चिन्हित किया, जो 200 फीट सेक्टर रोड में आ रहे हैं। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से लेकर सांगानेर पुलिया तक तकरीबन 6 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के अंदर 600 से ज्यादा निर्माण हैं। वो हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब जेडीए तोड़ेगा। हाईकोर्ट के आदेशों के ऊपर न्यू सांगानेर रोड यानी मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से लेकर जो सांगानेर पुलिया का इलाका है, यहाँ पर करीब 600 जो 15 निर्माण हैं वो चिन्हित किए गए हैं। उन्हें ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है कल यानी 26 जून से प्रस्तावित है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो खुद अपने निर्माणों को यहाँ पर हटाते हुए दिख रहे हैं। जेडीए के नोटिस के बाद में कई निर्माणकर्ताओं ने अपने जो निर्माण हैं जो सड़क सीमा के अंदर अवरोध बन रहे थे उन्हें हटाना शुरू कर दिया है। वहीं जेडीए के नोटिस के बाद से कई व्यापारियों ने अपने निर्माण तोड़ना शुरू कर दिया। इसके लिए जयपुर विकास प्राधिकरण ने उन्हें संसाधन भी उपलब्ध करवाए। हालांकि बड़ी संख्या में अभी भी ऐसे निर्माण हैं जिन्हें हटाया नहीं गया। उन्होंने कार्रवाई रोकने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक गुहार लगाई, लेकिन उन्हें राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। ऐसे में कल सुबह सबसे पहले जयपुर विकास प्राधिकरण की टीम मेट्रो स्टेशन से रजत पथ तक अवैध निर्माण को हटाएगी। ये 200 फीट का जो है ना नोटिस आया कि 200 फीट क्लियर चाहिए, तो मेरे जो निशान लगाया इन्होंने, मैं वहां तक खुद ही हटा रहा हूँ। आज इन्होंने 26 से लेके 3 जुलाई दिए और मैं तो आज 25 तारीख मैंने चला के मेरे खर्चे से मैं खुद है ना निर्माण हटा रहा हूँ। ये जो लोग यहाँ पर देखा जा सकता है, ये जो कार्रवाई है, जो दुकानें हैं वो देखी जा सकती है कि लोग अपने स्तर के ऊपर इन निर्माणों को, इन दुकानों को हटाने में जुटे हुए हैं। ये वही न्यू सांगानेर रोड की सेक्टर रोड है जिसे 200 फीट चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है। इसको लेकर जेडीए प्रशासन पूरी जो तैयारियों के ऊपर जुटा हुआ है। कल यानी 26 जून से ये जो कार्रवाई है
वो देखी जाएगी। इसके अंदर करीब जो 615 जो निर्माण है वो ध्वस्त किए जाएंगे। सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं राजस्थान को इन्वेस्टमेंट हब बनाने की तैयारियों में सरकार जुटी है। प्रदेश में आयोजित होने वाले इन्वेस्टमेंट समिट 2024 से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। हमारी सरकार निवेशकों के लिए हर स्तर पर मदद कर अनुकूल वातावरण तैयार करेगी, जिससे देश विदेशों में अधिकतम निवेश राज्य में आए और राजस्थान देश में सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट हब के रूप में उभरे। मुख्यमंत्री ऑफिस में राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की तैयारियों को लेकर बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी अधिकारी जुट जाएं। इस ऐतिहासिक आयोजन की हर गतिविधि की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। तो वहीं भजनलाल सरकार के राज्य मंत्रियों को अभी भी काम का इंतजार है। मंत्री पद की शपथ लिए 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन राज्य मंत्रियों पर अभी भी कैबिनेट मंत्रियों की मेहरबानी नहीं हो पा रही। अब तो कई मंत्री खुल करके सरकार से काम देने तक की गुहार लगा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। मंत्री ही करे पुकार, काम दो सरकार। राज्य मंत्रियों को अभी भी काम का इंतजार। छह महीने की सरकार, मंत्री करे फरियाद। ना टेबल पर फाइल और ना ही कहीं मिलने जुलने वालों की भीड़। ये पंचायती राज और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटाराम देवासी का कार्यालय है, जहां मंत्री सरकार से काम मिलने की बाट जोह रहे हैं। मंत्री जी को महकमा तो मिला, पर काम क्या करेंगे ये अभी तक तय नहीं है। देवासी कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के महकमों के राज्य मंत्री हैं, पर उनके ऑफिस की टेबल सूनी पड़ी है। अब थक हार कर मंत्री जी सीएम से काम के बंटवारे की गुहार लगा रहे हैं। देवासी सीएम से लेकर अपने कैबिनेट मंत्रियों तक से काम की फरियाद कर चुके हैं। उनका भी अधिकार है, वो जिस सीट पे बैठे हैं तो सबका अधिकार है कि भाई जो भी काम उनके खाते में आता है वो काम उनको करना चाहिए। आने वाले समय में आपको ये काम करना है और हमको ये करना है, ऐसे करके हम काम बांट रहे हैं। अभी तक नहीं बटा कुल मिला। मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिया होगा। हाँ, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जल्दी अपना अपना काम में लग जाओ और फटाफट काम करो। भजनलाल सरकार को अस्तित्व में आए 6 महीने से ज्यादा गुजर चुके हैं। राज्य मंत्री हर दिन इसी उम्मीद में सचिवालय आते हैं कि आज नहीं तो कल उन्हें कोई न कोई जिम्मेदारी मिल ही जाएगी, लेकिन इंतजार की इंतहा होने का नाम ही नहीं ले रहा। वक्त पर वक्त गुजर रहा है। राज्य मंत्रियों में जवाहर सिंह बेडम पर सीएम भजनलाल शर्मा जरूर मेहरबान दिख रहे हैं। बेडम सीएम के गृह जिले भरतपुर से विधायक हैं। साथ ही गुर्जर समाज से कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होने से बेडम के लिए सरकार की ओर से कहीं न कहीं पावर का इशारा है। इसलिए गृह राज्य मंत्री बेडम रुतबा जमा पाने में थोड़ा बहुत कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बेडम अपनी तुलना भी दूसरे राज्य मंत्रियों के बराबर ही कर रहे हैं। बेडम बोले, मैं भी वैसा ही राज्य मंत्री हूँ जैसे दूसरे। देखिए, जैसे मेरे साथी और राज्य मंत्री ऐसा ही मैं राज्य मंत्री हूँ और लोगों की अपेक्षा और आकांक्षाएं मेरे से रहते हैं तो मैं जन सुनवाई करता हूँ। बाकी जो विभागीय काम उनके पास हैं ऐसे ही मेरे पास हैं और बहुत अच्छे तरीके से हम सभी राज्य मंत्री अपने अपने विभागों में अपनी भूमिका सुनिश्चित करके काम कर रहे हैं। भजनलाल सरकार के 5 राज्य मंत्री काम न मिल पाने से परेशान तो हैं, पर नाराज कतई नहीं। मौके बेमौके इन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा से काम भी मांगा, पर अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिला। भजनलाल सरकार के स्वतंत्र प्रभार मंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को यकीन है कि विधानसभा सत्र से पहले या उसके बाद राज्य मंत्रियों को कार्य का बंटवारा जरूर हो जाएगा। इस बारे में उन्होंने सबको निश्चित रूप से अलग अलग कामों में लगा रखा है और आने वाले समय में इस बारे में भी विचार होके कोई न कोई सकारात्मक निर्णय आपको देखने और सुनने को मिलेगा। विधानसभा सत्र चल आने वाला है, पहले भी हो सकता है, वरना विधानसभा सत्र के बाद इस प्रकार की सारी बातें
निश्चित रूप से होंगी। देखिए, सरकार ने जब राज्य मंत्री बनाए हैं तो निश्चित रूप से काम का बंटवारा हुआ है, निश्चित रूप से सबको काम मिला है, मिलेगा। सरकार चाहे किसी की भी रही हो, कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री को कम ही तवज्जो देते आए हैं। अपने महकमे में राज्य मंत्री का दखल कभी भी कैबिनेट मंत्रियों को रास नहीं आया। कई बार तो राज्य मंत्रियों और कैबिनेट मंत्रियों के बीच टकराव के हालात भी बने, पर इस बार क्या राज्य मंत्रियों की मुराद पूरी हो पाएगी या फिर ये मंत्री सिर्फ गाड़ी बंगले की सुविधा के मंत्री ही बनकर रह जाएंगे? बहरहाल दिल का दर्द राज्य मंत्रियों की जुबान पर आने लगा है। ओहदा राज्य मंत्री का, सुविधाएं पूरी, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, अफसर और न जाने क्या क्या तामझाम, पर अब भी राज्य मंत्रियों के ऑफिस की टेबलों को फाइलों का इंतजार है। वो दिन कब आएगा, इसी के इंतजार में सारे राज्य मंत्री बैठे हुए हैं और लोग सवाल यही उठा रहे हैं कि नाम के मंत्री क्या कभी काम के मंत्री भी बन पाएंगे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्रदेश में बेहतर माहौल मिले और राजस्थान में इसमें दूसरे राज्यों से आगे निकले प्रदेश, इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने कई बदलाव किए हैं। अब हर काम के लिए कारोबारियों को मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये खास रिपोर्ट देखिए। पिछले 6-7 महीने में काफ़ी कुछ इनिशिएटिव बोर्ड की तरफ से किया गया। तो प्राथमिक रूप से हम बता देंगे तो एक ग्रीन चैनल सिस्टम है। ये ग्रीन चैनल सिस्टम इसको कहला जाता है कि मतलब कंसर्न मैकेनिज्म में कितना मतलब सरल किया है। तो पहले तो कंसर्न मैकेनिज्म के लिए अपने पास 120 दिन है ये, तो इसमें 7 दिन के अंदर अंदर मतलब निस्तारण करने के लिए प्रक्रिया है। तो किस यूनिट्स अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं, नॉर्म्स को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, कोई भी नॉन कम्प्लायंसेस नहीं है, उनके लिए ये प्रावधान है। उस यूनिट्स को 7 दिन के अंदर अंदर कंसर्न को निस्तारण फिलहाल राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से सुधार की कोशिश की गई है, लेकिन ईज ऑफ डूइंग की जो दिशा में इसमें कितनी आसानी होती है ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।
और चलिए अब बात करेंगे अच्छी खबर की, मौसम की, क्योंकि प्रदेश में मानसून की एंट्री हो गई और यह एंट्री झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बारां, कोटा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर के रास्ते से हुई है। मानसून की इस दस्तक के साथ ही आज दोपहर के बाद भीलवाड़ा, बाड़मेर, सवाईमाधोपुर, सिरोही में बारिश हुई है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इस मानसून के अगले एक सप्ताह तक सक्रिय रहने के आसार हैं। इस दौरान कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से इस तरह का अनुमान जताया गया। वहीं भीलवाड़ा, बाड़मेर, सवाईमाधोपुर, सिरोही की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बारिश से जहां एक तरफ लोगों के चेहरे खिल गए हैं, तो दूसरी तरफ जो है वो किसानों के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई है। तो वहीं सिरोही जिले में मानसून की पहली बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया। यहां तापमान में अचानक 4 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। आबू रोड में स्थित 32 नाला बांध में भी पानी की आवक देखने को मिल रही है। तो बहरहाल ये 32 नाला बांध आबू रोड का, ये आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये देखिए, ये तस्वीरें जो बारिश के बाद सामने आई हैं, ये खुशनुमा तस्वीरें, यहाँ पर पर्यावरण भी खिला हुआ नजर आ रहा है। तो 32 नाला बांध जो है वो छलक उठा है। की पहली बारिश से जो है मौसम खुशनुमा हो चुका है। ये अरावली की पहाड़ियां हैं। कैमरामैन को बताऊंगा कि व्यूअर को बताएं कि किस प्रकार पहाड़ी जो है पूरी तरह से जो है भीग चुकी है और लगातार बारिश का दौर सिरोही में शुरू होने से आदिवासी इलाकों में और भाकड़ क्षेत्र में, वहां का जो बहाव क्षेत्र में 32 नाला जो पानी है वह जो उसका जो आवक शुरू हो चुकी है। देखने वाली बात यह है कि सबसे पहली मानसून की बारिश है। बारिश से तापमान में भी फर्क आया है और लगातार अब ये पानी की आवक जो है लोगों को कहीं ना कहीं राहत देती हुई नजर आएगी। वहीं अगर बात की जाए आबू रोड के भाकड़ एरिया क्षेत्र में जो है 32 नाला आया हुआ है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहां पर जो है बारिश का पानी जो है अब लगातार बांध की ओर रुख कर रहा है। बहाव क्षेत्र में जो है पानी चलने के कारण जो है किसानों को भी इस बार जो है खुशी की लहर जो है साफ तौर से देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन के साथ में न्यूज 18 के लिए प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। उधर राजधानी जयपुर के सीकर रोड पर हर बार तेज बारिश के वजह से पानी भराव की समस्या होती है और तेज बारिश में बरसाती पानी दिल्ली बाईपास से लेकर के चौमू पुलिया तक 4 से 5 फीट तक भरता है। बरसों से चली आ रही इस समस्या से निजात दिलाने के लिए जेडीए के ड्रेनेज प्रोजेक्ट का डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने शिलान्यास किया है और जेसीबी मशीन से काम का शुभारंभ भी करवाया। इस प्रोजेक्ट से सीकर रोड के दोनों तरफ विद्याधर नगर और मुरलीपुरा समेत 300 कॉलोनियों के लोगों को जलभराव की इस समस्या से छुटकारा मिल सकेगा। इसके अलावा दिया कुमारी ने वार्ड संख्या 4 में सर्वोदय कॉलोनी से लालाराम नगर बढ़ाना तक करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत के ड्रेनेज निर्माण कार्य का शिलान्यास किया है। तो कोटा में सरकारी केंद्रों पर परिवहन और तुलाई करने वाले ठेकेदारों ने 6 करोड़ से ज्यादा का भुगतान न होने से आंदोलन की चेतावनी दी है। ठेकेदारों ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर जल्द भुगतान नहीं किया गया तो वे आत्महत्या कर लेंगे। आरोप है कि राजफेड ने समर्थन मूल्य पर दलहन, तिलहन और गेहूं की खरीद, परिवहन और कमीशन की बकाया राशि का भुगतान पिछले 3 साल से नहीं किया है। इसके चलते ट्रांसपोर्टर्स खासी परेशान हैं। यह भी बताया जा रहा है कि संभाग में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में समर्थन मूल्य पर चना, सरसों, दलहन, तिलहन और गेहूं की तुलाई, लदान और परिवहन का पैसा पिछले 3 साल से इन ठेकेदारों को नहीं मिला है। इसके चलते ट्रांसपोर्ट पोर्टल आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। राजफेड खरीद वर्ष 2020 से 24 तक हमारा HNT का पैसा जो कि राजफेड द्वारा नहीं दिया जा रहा है। हम सभी ठेकेदार कोटा संभाग के मिलकर राजफेड पर कूच करने वाले हैं। हमें लगभग 6.25 करोड़ रुपए राजफेड से हैंडलिंग और परिवहन के लेने बकाया चल रहे हैं। हम इस बारे में कई बार राजफेड के अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं और सीएम साहब को भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन इस संदर्भ में हमें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। वहीं आइसलैंड के प्रधानमंत्री बजरनी बेनेडिक्सन ने गुरुदेव रविशंकर का रेकजाविक में शानदार स्वागत किया। रेकजाविक में एक द्विपक्षीय बैठक के दौरान व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण के लिए मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर चर्चा हुई है। इस दौरान आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में आइसलैंड के योगदान के लिए प्रधानमंत्री बेनेडिक्सन की जमकर सराहना की है। ये तस्वीरें भी सामने आई जब दोनों के बीच मुलाकात हुई। तो वहीं राजस्थान में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 350 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। आरोप है कि इंजीनियर्स कस्टडी में रखी 350 करोड़ रुपए का यह सरकारी सामान गायब हो गया। रिपोर्ट देखिए।
पीएचईडी में सामने आया महाघोटाला। 350 करोड़ रुपए का सरकारी सामान गायब। कैसे सामान हुआ गायब, किसी के पास जवाब नहीं। जलदाय विभाग में ठेकेदार पदमचंद जैन को दिए गए ठेकों में अब 350 करोड़ से ज्यादा के पाइप, समर्सिबल पंप ये गायब हैं। दरअसल में पूर्व में जलदाय विभाग के अधिकारियों ने करीब 450 करोड़ रुपए के पाइप, समर्सिबल पंप खरीदे, जिसमें से लगभग 100 करोड़ के पाइप लगे, लेकिन अब 350 करोड़ के पाइप जो जलदाय विभाग के कार्यालय में होने चाहिए वो वहां से नदारद हैं। जल जीवन मिशन में घोटाले की जांच एक तरफ जारी है तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान से एक और महाघोटाला सामने आ रहा है। यहां पीएचईडी से 350 करोड़ रुपए की सरकारी संपत्ति गायब हो गई है। बताया जा रहा है कि जो सरकारी सामान गायब हुए हैं वो इंजीनियर्स की निगरानी में रखे गए थे। इतना ही नहीं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर ये सरकारी संपत्ति कहां गई। सरकारी सामान गायब होने से जलदाय प्रशासन में हड़कंप बचा हुआ है। इसे लेकर विभाग ने लेटर जारी कर कार्रवाई की बात कही है। आइए अब आपको बताते हैं कि सरकारी खजाने से खरीदा गया सामान क्या क्या गायब हुआ है। गायब हुए सामान में डीआई पाइप, एचडीपीई पाइप्स, रबर जॉइंट्स, समर्सिबल पंप, इलेक्ट्रिकल पैनल्स, वॉल्व समेत सभी सामग्री गायब हैं। जानकारों की माने तो सीकर, झुंझुनू, नागौर, अलवर, शाहपुरा, कोटपुतली, जयपुर बहरोड, महुआ सिकराय, बांदीकुई, मंडावर में ये महाघोटाला हुआ है। बताया जा रहा है कि जेजेएम के कामकाज का सामान गायब होने से काम पूरी तरह बंद है। अभी विभाग को इंजीनियर्स व ठेकेदारों पर सामग्री को गायब करने का शक है। जांच में यह खुलासा हुआ कि 450 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदी की गई सरकारी पाइपलाइन, समर्सिबल पंप और अन्य सामान जलदाय विभाग के कार्यालयों में नहीं है। इन सामानों का भुगतान ठेकेदार पदमचंद जैन को किया गया है। कई जगहों पर ठेकेदार पदमचंद जैन की संपत्तियों के गोदामों में भी सामग्री रखी गई, वो भी गायब हो गई है। वहीं पदमचंद जैन से पूछताछ में ये जानकारी मिली कि जब वो ईडी और एसीबी की गिरफ्तारी के समय जेल में था तब उसके गोदामों से अज्ञात लोग माल चुरा कर ले गए। नियमों के मुताबिक सरकारी राशि से खरीदी गई सामग्री जलदाय विभाग के पास स्टोर में रखी जाती है, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुंशी, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता पर होती है। ठेकेदार के पास या उसकी कंपनियों के गोदामों में सरकारी सामान रखने का कोई प्रावधान नहीं है। ये सरकारी सामग्री अब ना तो विभाग में है और ना ही ठेकेदार की कंपनियों के गोदामों में है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सामग्री गई तो फिर गई कहां? 3 अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं को ये जांच सौंपी गई है। हैरानी वाली बात यह है कि इस जांच में वो चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं कि जो पाइप 350 करोड़ रुपए के खरीदे गए थे वो अब जलदाय विभाग के कार्यालयों से नदारद है। जलदाय विभाग के अधिकारी अब इस मामले में जांच करके उच्च स्तरीय कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो सिरोही में बिजली कटौती से परेशान गांव वालों ने बिजली विभाग के मुख्यालय पर अनोखा प्रदर्शन किस तरीके से किया है, ये इस रिपोर्ट में देखिए। ग्रामीणों के प्रदर्शन की ये तस्वीरें सिरोही की हैं, जहां गुस्साए गांव वालों ने ढोल बजाकर विद्युत विभाग के अधिकारियों का ध्यान अपनी परेशानियों की तरफ आकर्षित करने की एक कोशिश की है। काफी देर तक गांव वाले बिजली कार्यालय के बाहर खड़े रहे, लेकिन आला अधिकारी बाहर नहीं आए, जिसके बाद गांव वालों ने फ्यूज निकालकर कार्यालय की बिजली बंद कर दी, जिसके बाद मजबूरी में ही सही अधिकारियों को बाहर आना पड़ा। गांवों में लाइट कटौती इतनी हो रही है कि हर गांव में बुढ़े और मरीज मर रहे हैं, प्रशासन को कोई खैर खबर नहीं है। उसका उदाहरण आपके सामने है कि हम मौन नारेबाजी नहीं कर रहे, मौन जुलूस के द्वारा यहाँ आए हैं कुछ लोग और ढोल बजाकर उनके कान खड़े करना चाहते हैं। किसान नेता दिलीप सिंह के साथ गांव के लोग अधिकारियों से बिजली कटौती न करने की गुहार लगाते रहे।
अधिकारियों की नींद खोलने के लिए ढोल नगाड़ों के और बैनर लेकर लोग पहुंचे। अधिकारियों ने मिलने से टाल मटोल भी किया, लेकिन किसानों ने फ्यूज निकालकर अधिकारियों को बाहर आने पर आखिरकार मजबूर कर दिया, जिसके बाद अधिकारियों को किसानों का ज्ञापन लेना ही पड़ा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रतीक सोलंकी की रिपोर्ट।